नमस्कार, कंचन टीवी चैनल न्यूज़ के लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गांव हरिपुर शाहबाद ब्लॉक कुरुक्षेत्र में। हरिपुर गांव के गुरुद्वारा साहिब में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि एक निःशुल्क सामान्य चिकित्सा कैंप लगा हुआ है। आपको बता दें ये कैंप DR जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट ही हॉस्पिटल, सत्या नर्सिंग होम वाली गली, पीपली रोड, मोहननगर कुरुक्षेत्र के ये हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है। इसमें आपको बता दें कि सरपंच साहब का और समाज सेवी सरपंच मोहनलाल और समाज सेवी धर्मपाल सैनी का बहुत बड़ा योगदान है इस कैंप में। धर्मपाल सैनी की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा रुतबा इनका समाज सेवा में है और मोहनलाल सरपंच भी गांव के इस कैंप में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो आपको लाइव बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे चेकअप हो रहा है, किन किन बीमारियों का यहाँ पे इलाज हो रहा है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर हिमांशु जैन और डॉक्टर रुचि जैन भी यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों में हमारे साथ जुड़े रहना, अभी आपको पूरी डिटेल आगे दिखाएंगे। मंदिर की तलाश करते हैं, ये तो संजय शर्मा है, देखो मंदिर जो के सलाम करती है। क्या अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य आज के मेहमान और बड़े बहुत ही मैं तो कहूँगा अजीज, इनके फादर से मैं पढ़ा हूँ उस समय में, जब आज से 50-60 साल पहले की बात है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आज वो पूरे हरियाणा को लीड कर रही है हमारी कैंटीन में और ये जिम्मा दिया है, तो हमें भी उसमें से हिस्सा कुछ दें। श्री CDS कौशल निदेशक संस्कृत प्रकोष्ठ, सारे प्रकोष्ठ जितने भी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मातृभूमि सेवा मिशन के जो संस्थापक हैं, संचालक हैं, और मैं तो इन्हें युवा संत कहता हूँ, कर्मठ समाज सेवी हैं, श्री प्रकाश मिश्र जी, और जिनके साथ रह कर के बहुत ही ऊर्जा का अनुभव होता है और ये ऊर्जा के सूर्य हैं। और मेरे दाईं ओर मेरे मित्र डॉक्टर संजय शर्मा जी हैं, जो निरंतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए गांव-गांव में कैंप लगाते रहते हैं। और ये इनका बहुत ही 1895 वाला नंबर का कैंप है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और आदरणीय हमारे जो इसके सर्वे सर्वा हैं वो डॉक्टर हिमांशु जैन जी और उनकी टीम, जो वास्तव में सबको स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, और धर्मपाल सैनी जी, इनका तो मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। मेरे बड़े भैया श्री दुर्गादयाल सिंह जी के जी क्लास फेलो भी रहे हैं और इनके साथ जब पहली बार मिलना हुआ तो सारी पुरानी पिक्चर सामने आ गई। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और अब आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के संस्कृत प्रकोष्ठ का निदेशक का कार्यभार मिला है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने समाज के अंदर कुछ संस्कारों को भी आरोपित करें। और मैं यहाँ इस गुरुद्वारे के प्रांगण में ये देख रहा हूँ कि यहाँ के सभी भाई, सारी संगत सेवा कार्य में लगी हुई है। महाकवि कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जितने भी कार्य करने हैं, हमने धर्म करना है, सत्कर्म करना है, कर्तव्य पालन करना है, राष्ट्र सेवा करनी है, प्रभु का नाम जपना है, कुछ भी करना है समाज के अंदर, जीवन के अंदर, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर उसका आदि साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये ऐसी सूक्ति है जो आप भी ना लगाया कीजिए। शरीर स्वस्थ तो सब कुछ आप करने में समर्थ हैं। और डॉक्टर तो दूसरा भगवान ही माना गया है। वैद्यराज, इन्हें तो नमस्कार करते हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, क्योंकि आज का जो वातावरण है उसमें सब किसी न किसी डेफिशिएंसी से, किसी न किसी न्यूनता से हम अपनी कमजोरी में आ जाते हैं।
कहीं घुटनों की समस्या है, कहीं विटामिन डी की कमी है, कहीं कैल्शियम की कमी है, और ये डॉक्टर्स विशेषज्ञ हैं और यहाँ पहुंचकर निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ DR जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क सामान्य चिकित्सा एवं परामर्श शिविर निरंतर लगाया जा रहा है, और एक एक डॉक्टर को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और मेरी भावना है कि यहाँ जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, और मैं तो निवेदन कर रहा था कि हमारे पास में एक दयालपुर गांव है, बहुत ही अद्भुत गांव है वो। वहां पर जो एक ऐतिहासिक महाभारत का संदर्भ है, भीष्म जी जब बाणों के शैया पर वहां विराजमान थे, लेटे हुए थे, और उनको प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मार करके गंगा को प्रकट किया, उनकी प्यास बुझाई, और बाण गंगा तीर्थ के नाम से वो महान तीर्थ है, उसको हमने बुझा दिया है। और वहां पर भी मेरा निवेदन है कि संजय जी के मार्गदर्शन में और आप सबके सहयोग से, डॉक्टर हिमांशु जी के मार्गदर्शन में ऐसा सेवा कार्य लगे, क्योंकि जो हमारे तीर्थ स्थान हैं वो तीर्थ स्थान भी तभी जागृत होंगे जब सब स्वस्थ रहेंगे। और स्वास्थ्य लाभ के लिए आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका उनको सहयोग, और जो चिकित्सा है, जो परामर्श है, वो अत्यावश्यक है। मेरे ख्याल वहां कभी लगाया भी नहीं है, मेरा निवेदन है, और वहां के सरपंच वगैरह से बातचीत करके ऐसा संभव होगा। और हरियाणा के हर गांव के अंदर मैं जा रहा हूं, हर शहर में जा रहा हूं, हर जिले में जा रहा हूं, हर गुरुकुल में जा रहा हूं, निरंतर देख रहा हूं, बड़ा भाव है। सब चाहते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है एक नई अंगड़ाई जो ले रहा है, नई चेतना जागृत हो रही है, सबके मुख में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम है, सतनाम वाहिगुरु है। और गुरुओं का यही तो आदेश था कि नाम जप किरत कर वर्ण छक। और वो किरत कौन सी है? किरत स्वार्थ वाली किरत नहीं है। स्वार्थ में तो सब लगे ही हुए हैं, सकाम भाव से काम करने में, मतलब से काम करने में, अपना पेट पालने में, वो तो सब लगे हुए हैं। असली किरत आप कर रहे हो जो समाज की सेवा है, और स्वास्थ्य प्रदान करना, चिकित्सा परामर्श प्रदान करना सबसे बड़ी सेवा है। तो जितना भी आपका मैं धन्यवाद करूं, मैं अधिक न कहते हुए अपनी ओर से आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और जो धर्मपाल सैनी जी ने ये एक अवसर दिया, श्री प्रकाश मिश्र जी ने ये अवसर दिया, संजय जी ने अवसर दिया, हिमांशु जी ने अवसर दिया, और यहाँ के गुरुद्वारे के जो प्रबंधक हैं और मुख्य हेड ग्रंथी हैं, उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, गुरनाम सिंह जी। तो आइए इनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया है, निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी लगाया है, तो क्या कहेंगे प्रधान जी इसके बारे में? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहिब में पाठ रखा गया था जी, तो जिसका आज संपूर्ण भोग पड़ा जी, और उसमें डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई थी, तो जिसमें सभी ने, गांव वासियों ने, आसपास के सभी ने चेकअप कराए हैं, और बहुत अच्छी सुविधा थी जी, जिससे सभी खुश हुए हैं जी। और आगे भी निरंतर यह सेवा जारी रहेगी जी। तो कमेटी ने सेवा की है, तो किस रूप में आप धन्यवाद करेंगे? सभी संगत ने मिलजुल के सहयोग दिया है जी, और आगे भी सहयोग सबका होता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी हम मौजूद हैं हरिपुर गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा साहब में। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लंगर का आयोजन भी किया गया हो, स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया गया है। आपको लाइव तस्वीरों में सारा दिखा रहे हैं कि कितने मरीज यहाँ पे आए हैं। और लंगर की एक व्यवस्था समाज सेवी सुभाष सैनी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा जी हैं गुरुद्वारा साहब से, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा जी सत श्री अकाल। जी वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी बाबा जी, जैसे आज लंगर का आयोजन हुआ है और कैंप का आयोजन भी हुआ है, तो क्या कहेंगे सर? देखो जो कैंप का आयोजन होया, डॉक्टर साहब आए, हिमांशु जानहरे, बड़ी सेवा, निस्वार्थ सेवा करी, और कई प्रकार के मरीज आए जिन्होंने ट्रीटमेंट करा, जैसी उनके महाराज ने बख्शी हुई है ज्ञान। और आज का जो लंगर हमारे श्रद्धावान श्रद्धालु हैं जो उत्तराखंड के गंगों के रुड़की के सुभाष सैनी, उनकी तरफ से आज लंगर और जो एक साप्ताहिक पाठ था वो भी इनकी तरफ से हुआ। ऐसे ऐसे आयन त्योहार लंगर हो रहे हैं और पाठ हो रहे हैं। जय कोई मनता कुछ मुराद मंगाए हाँ महाराज गुरु ग्रंथ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी एक ऐसा जगत रूप गुरु आ
चौवर्णा को साझा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खत्री ब्राह्मण सूत वैश्य चौवर्णा को साझा। गुरु घर में 4 बूहे हैं, दरवाजे 4 हुआ, कोई भी है कि यहाँ मन्नत मंदी मांग सके। गुरु ग्रंथ साहब में मुसलमान की भी बाणी, चिमार की भी बाणी, सबकी बाणियाँ सर्व का साझा आयो। तो ये श्रद्धालु जियाँ उनके तरफ से लंगर लग जा। जैसे आए हफ्ते सुखमनी साहब के पाठ हुआ, बीबियाँ जी पाठ कर रहे हैं, बच्चे बड़े पाठ कर रहे हैं, और पूरे नगर का और जो बाहर के बच्चे गए हैं उनका भी सहयोग मिल रहा बड़ी। तो किस रूप में आप आशीर्वाद देना चाहेंगे सुभाष सैनी जी को? इन्होंने यहाँ पे लंगर लगाया है, यूपी से, खास बात है कि बड़ी दूर से ये यूपी से चल के यहाँ पे आए हैं और लंगर लगाया, तो किस रूप में आप आशीर्वाद देंगे इनको? हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, कृपा वही गुरु की हुआ, गुरु ग्रंथ साहब की। हम एक अरदास कर सका, महाराज जी कृपा करो पा, तो वाहिगुरु ने ही कृपा करनी। वो वाहिगुरु अल्लाह ताला कादर करता करीम जो सबके अंदर आ, सब है गट्टे राम बोले, रामा बोले, बिना रामा कोई ना बोले रे, सबके गट वही बोल रहा, वही है, वही अल्लाह का जो मर्जी कह, जिसने मर्जी। जैसे हर एक धर्म का, हर एक गांव का, हर एक परिवार का लानेदार हुआ, एक देसी भाषा में चलिए। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी का मूल मंत्र आ, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ता जुनि साहिब गुरु प्रसाद, ठीक है। इसी तरह गीता का भी है, चतुर्वेद सठ शास्त्र अष्टादश पुराणे सुवैसे से वचन द्वयम परोपकार पुण्य पापाय प्रपीडनम। तो यही कुरान करी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, भी अल्लाह परमात्मा, उसके बिना कोई नहीं आ। हाँ, सुभाष सैनी जी हमारे साथ हैं। सर, आप बड़ी दूर से आके आपने लंगर की यहाँ पे सेवा लगाई है, तो इतनी दूर से, पहले तो मैं यही कहूँगी, इतनी दूर से आने का क्या कारण है? देखो ये तो मैं आभारी हूँ बाबा जी का कि इन्होंने जो है हमें इतनी ये सेवा का मौका दिया। और दूर पास की कोई बात नहीं है, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, मेरा बिजनेस उत्तराखंड में है, और सेवा तो करनी है, वो कहीं भी सेवा करो। आज की सेवा का मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, और जो सेवा मैं कह रहा हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का कि उन्होंने ये मौका दिया यहाँ आके कि भाई आपको ये थोड़ा सा काम आपको करो। तो मैं हाथ जोड़ के इनसे भी विनती करता हूँ कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे एक तुच्छ आदमी को उन्होंने मौका दिया और हमने यहाँ पे लंगर की सेवा की। कितनी बार आप लंगर लगा चुके हैं यहाँ? जी देखो, लंगर गुरुद्वारे में यहाँ तो पहली बार ही है, लेकिन अपने यहाँ भी लंगर हमारे यहाँ जैसे कथा हुई है या जागरण है, ये सब तो चलता ही रहता है। तो क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे जैसे कि लंगर लगाते हैं? देखो, लंगर का मतलब कोई खाना नहीं है, ये एक प्रसाद है, और ये भी नहीं है कि भाई यहाँ पे 1-2 आदमी की है। जहाँ पे संगत जुड़ती है ना, वहाँ पे भगवान का वास होता है, मैं तो ये मानता हूँ। और मेरी जो आस्था है वो सिख धर्म में बहुत ज़्यादा है। मैं शुरू से ही, मेरे रिलेशन भी, हमारी बहनें हैं वो सिख धर्म में हैं, और मैं भी सिख धर्म को बहुत मानता हूँ। तो मुझे यहाँ पे आकर बहुत शांति मिलती है, यही वजह है कि मैं यहाँ आया। रघुवीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज ये क्या कहेंगे, वो बड़ा भंडारा यहाँ पे दिया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लंगर देखो, बाबा जी का बड़ा लंगर के बारे में एक बड़े अच्छे, इन्होंने हरिपुर गांव में जब से इनकी सेवाएं यहाँ पे परमात्मा वाहिगुरु ने लगाई है, उस दिन के बाद से एक अलग ही माहौल यहाँ पे 2-2.5 साल से मैं लगातार कंटिन्यू आता हूँ। 10 साल 15 साल से मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पे रहती है, बट कभी गुरुद्वारा साहब में आना नहीं हुआ। जब से बाबा जी के यहाँ पे आना हुआ, वाहिगुरु परमात्मा की कृपा हुई है, तब से 2-2.5 साल से मैं हर इतवार परमानेंट यहाँ पे आता हूँ। और एक परमात्मा वाहिगुरु मेरे को एक सेवा का वो मौका देता है, और आगे भी वाहिगुरु से अरदास है, वाहिगुरु परमात्मा सबको ऐसे ही अपनी सेवाएं देता रहे।